सिद्धार्थ ने जब सेजल को अपनी और सोनल की शादी की खबर दी तो खुशी के मारे उसके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन दोनों के घर पहुंचने पर उसने सोनल की आरती उतारी और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। हालांकि ये सब वैसा नहीं था जैसा वो चाहती थी, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब सिद्धार्थ पूरी दुनिया के सामने सोनल का हाथ थामेगा ना, उस दिन वो अपने सारे अरमान पूरे कर लेगी। यही सोचकर उसने संतोष कर लिया था। लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए वो बार बार उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट्स को देखे जा रही थी। हाय, मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। सेजल ने एक बार फिर से सर्टिफिकेट्स को देखते हुए कहा। हाय ओए, मगर तूने इतनी गंदी सी शक्ल क्यों बना रखी है फोटोज? सोनल को देख, कितनी सोहनी लग रही है। ये सुनकर सिद्धार्थ का मुंह वापस से बन गया। पुत्र, तू इस नालायक से खुश तो है ना? सेजल ने प्यार से सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी हाँ जी, सोनल ने मुस्कुराकर सिर झुकाते हुए जवाब दिया। इस वक्त वो किसी टीवी सीरियल की आदर्श बहू से कम नहीं लग रही थी। और ये क्या आंटी? अरे तो अब बेटी है इस घर की, माँ बोल मुझे। सेजल ने प्यार से उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। सोनल ने एक बार सिद्धार्थ के ऊपर नजर डाली। उसने इस बात पर कोई विरोध नहीं किया, तो उसने हिचकिचाते हुए सेजल की तरफ देखते हुए कहा। माँ, कितना खूबसूरत एहसास था ये। अपने माँ पापा को खो देने के बाद सोनल ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब वो दोबारा कभी किसी को माँ कहकर बुला भी पाएगी। इस पल को महसूस कर उसके अंदर इमोशंस की एक लहर सी उठी, जो आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बहकर आने लगी। सेजल ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे ना, तो उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली। हाँ मेरा बच्चा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि सुट्टू की वजह से मुझे आज इतनी प्यारी बेटी भी मिल गई है। कहते हुए उसने प्यार से सोनल की पीठ पर अपना हाथ फेरा। सोनल को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसने जो कुछ भी खोया था, भगवान ने उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा दिया था। सोनल का मूड ठीक करने के लिए सेजल ने उसे देखकर अपनी एक आंख धीरे से दबाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। वैसे मुझे तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर ना ज्यादा अच्छा लगा। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब सुड्डू ने पहली बार मुझे माँ कहकर बुलाया था। हाँ। इतना सुनते ही सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए। उसने नाराज होते हुए कहा। एक्सक्यूज मी मिसेस कपूर, इतनी जल्दी टेस्ट बदल गया आपका? अभी आपको इसके कड़वे करेले जैसी आवाज सुनने की आदत नहीं हुई है ना, शायद इसलिए आपको ये वहम हो रहा है। कल तक जो मॉम उसे ये कहती नहीं थकती थी कि उसकी आवाज में माँ सुनने के लिए उनके कान तरस जाते हैं, और अपने बेटे की आवाज सुनकर उनके कलेजे में ठंड पड़ जाती है, आज बहू के घर आते ही उनकी चॉइस बदल गई थी। ये सोचकर सिद्धार्थ को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तेरे न मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सेजल ने सीरियस होकर सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। सोनल की आवाज कितनी सोहनी है, एकदम कोयल वांग, मिठी मिठी। मेरा तो मन करता है कि मैं इन्हू सारा दिन सुनती रहा। सेजल ने खुशी से भरकर कहा। सेजल के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अब सोनल का चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा था। उसने एक बार शर्माते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, मगर सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में भरकर ऐसे देखा जैसे अपनी आंखों से ही उसे शूट कर रहा हो। सिद्धार्थ मन ही मन कुढ़ रहा था। घर आते ही एकदम संस्कारी बहू के कैरेक्टर में ऐसे रंग गई है ये लड़की कि अब मेरी ही मॉम मुझे छोड़कर इसकी तारीफ कर रही है। मत भूलिए कि आपने मुझे जन्म दिया है और इसे इस घर में लाने वाला मैं हूँ। सिद्धार्थ ने सेजल के ऊपर इमोशनल तीर चलाया। टेकी होया, हुंडा तो सच्चाई नू बदल नहीं सकता कि आज से सोनली मेरी प्यारी बेटी है। अब तू ना दूसरे नंबर पर चला गया है। हाँ। कहते हुए सेजल ने प्यार से सोनल के गालों को छूते हुए कहा। हाय, इसे ना मैं आज से सोना कहकर बुलाऊंगी, मेरी सोना बेटी। ये सुनकर सिद्धार्थ और चिढ़ गया। गुस्से में उसने झल्लाते हुए सेजल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मॉम,
अब वो किसी तरह ये टॉपिक ही चेंज करने की कोशिश कर रहा था ताकि सेजल का ध्यान सोनल पर से हट जाए। वो फौरन अपनी जगह से उठकर सेजल के पास आकर बैठ गया और अपना सिर उसकी गोद में रखते हुए बोला, मॉम, आज आपके बेटे की शादी हो गई है मॉम। आप चाहती थी ना मॉम कि मैं शादी कर लूं, और अब जब मैंने आपकी ये विश पूरी कर दी है तो आपने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। रिटर्न गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है मॉम, आपने मेरे लिए अपने हाथों से स्पेशल वाला मूंग दाल का हलवा भी नहीं बनाया। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। जानबूझकर उसने बार बार मॉम शब्द का इस्तेमाल किया, मानो सेजल पर अपना हक जताना चाह रहा हो। इस वक्त सिद्धार्थ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। उसे देखकर सोनल के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। हाय, तो अभी भी मुझसे इतनी मेहनत करवाएगा? सेजल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ये सुनकर सिद्धार्थ एक झटके में सेजल की गोद से उठकर बैठ गया और इरिटेट होते हुए बोला, एक ही दिन में आप इतनी कैसे बदल गई हैं मिसेस कपूर? सेजल ने लाचारी दिखाते हुए कहा, ओए होए, अब कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ के लिए मैं बेचारी गरीब औरत क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकती हूँ? ना तो मेरे पास कोई जॉब है और ना ही इतने पैसे हैं। ओह, एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी सारी पावर आपके पास ही है। आपके पास मेरे डैड मिस्टर उत्कर्ष रॉय कपूर हैं, और जिस कपूर इंडस्ट्रीज की आप बात कर रही हैं ना, उसके चेयरमैन अभी भी वही हैं। सो प्लीज डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज। हाँ, उन दोनों की नोकझोंक देखकर सोनल को काफी अच्छा फील हो रहा था। क्या इसी को फैमिली कहते हैं? सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि वो भी अब इस फैमिली का एक हिस्सा थी। ये सोचकर ही सोनल का मन खुशी से भर गया। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम हो गई कि उसे आसपास का भी कोई होश नहीं रहा। जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ ना, तब जाकर उसका ध्यान टूटा। सेजल और सिद्धार्थ दोनों ही उसे एकटक देखे जा रहे थे। ओए, तू चल रही है ना? सेजल ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल की समझ में कुछ नहीं आया। वो तो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसने उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनी थी। सोनल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सेजल उससे क्या पूछ रही है। आप जी मॉम, आप किस बारे में बात कर रही हैं? उसने सेजल की तरफ देखते हुए पूछा। शोना, मैंने पहले ही होटल ड्रीम पैलेस में एक टेबल रिजर्व करा लिया था। अगर तुम कहोगी तो हम सब वहीं डिनर के लिए चलेंगे। ओह, आप जैसा ठीक समझे मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनल ने प्यार से सेजल की आंखों में देखते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, अगर तुम्हें वहां का खाना पसंद ना हो तो मुझे बता दो, हम कहीं और भी जा सकते हैं। सेजल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सोनल की नकल उतारी। अब जैसा ठीक समझी मॉम। गेस व्हाट, मैं पक चुका हूँ वहां का खाना खाते खाते। अब वहां मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। कहते हुए वो सेजल के पास से उठकर जाकर सोफे पर पसर गया। सेजल ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है, तो फिर तू मत आ हमारे साथ। हम दोनों माँ बेटी वहां और अच्छे से एंजॉय करेंगे। कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चल सोना। अरे वाह, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है। बेटा, अपने ब्यूटी सीक्रेट्स अब तुम मुझसे भी शेयर करना, ठीक है सोना? सेजल ने एक्साइटेड होते हुए सोनल से कहा।